Hello everyone, welcome to Miniverse. So this is the second video and in this video we will discuss about the syllabus part for banking exam. Previous video में मैंने already discuss किया था कि which one is the upcoming bank exam. It means जो भी student plan कर रहे हैं, preparations करने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने start कर दिया है तो कौन कौन से बैंक एग्जाम्स आपको upcoming month में मिलने वाले हैं. It means सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो पीरियड है उस पीरियड में ये जो सारे एग्जाम्स हैं IBPS, RRB PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI एंड SBI क्लर्क, इन सब सारे बैंक से रिलेट करके जो अनाउंसमेंट कभी आने वाला है, कौन से मंथ में आने वाला है, इनके पेपर पैटर्न को इन डिटेल मैंने डिस्कस किया था. आप जाके हमारे चैनल पे यहाँ पे देख सकते हो जो अनाउंसमेंट करके ये वीडियो मैंने डाला था. तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो. जो भी एस्पिरेंट बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करो, काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी हेल्पफुल. इट मींस इन डिटेल सारी चीजें मैं गाइड करूंगा. सो बेसिकली इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस पार्ट. सो ये जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स है बेसिकली IBPS RRB क्लर्क एंड PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO एंड SBI क्लर्क, इनका जो मोटा मोटी सिलेबस है ना, जो रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली सिलेबस है. एंड आफ्टर दैट इफ यू गाइज वांट कि उस सिलेबस से रिलेट करके प्रिपरेशन कैलेंडर क्या होना चाहिए, अगर से आप रिक्वेस्ट करोगे एंड विल सेंड यू द रिक्वेस्ट इन कमेंट्स, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द वन एक्सेल शीट कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके रिलेट करके एडवांस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर कभी आपको टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल मार्क्स देना है. तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल गाइड यू, बस जस्ट कंसिस्टेंट वे में इस सीरीज को फॉलो करते हैं. और कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना. सो बेसिकली ये जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स है, ये सब सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इनका जो प्रीलिम्स एंड मेंस दो पैटर्न में एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम में PO लेवल में ऐसे राइटिंग, जो कि राइटिंग टेस्ट एंड देन इंटरव्यू है. बट क्लर्क लेवल में बेसिकली क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट ही है. तो अब देखो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो बेसिकली पैटर्न है वो दो पार्ट में है, एक तो प्रीलिम होगा और एक मेन होगा. थोड़ा बहुत चेंज है RRB में, बाकी मेजोरिटी जो कि IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, IBPS SBI PO, SBI क्लर्क में मोस्टली सेम ही है. सो ये दो पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता है, जिसमें एक आपका प्रीलिम है जिसमें 3 सेक्शंस आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश. एंड मेंस में अगर आप देखो तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. ठीक है, तो मोटा मोटी यही बेसिकली पैटर्न है. अगर से मैं इनके सारे सिलेबस की बात करूं तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो रीजनिंग है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको काफी अच्छे से देख लो. तो देखो रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ पे 15 टॉपिक, जो कि 99% मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए. हमेशा कुछ ना कुछ एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो ठीक है, दैट इज फाइन, उसके लिए रेडी रहो. बाय द वे जो आपका ये सिलेबस होगा 15 टॉपिक एक एक्सेल सीट में बना लो. अगर से नहीं कर पाओगे तो रिक्वेस्ट करना, मैं आपको एक्सेल सीट में प्रोवाइड कर दूंगा. सो इस सारे टॉपिक्स को बना लेना, ये सब सारे टॉपिक्स हैं. एंड प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये जितने टॉपिक्स हैं ये तो मेंस में आएंगे. बट इन्हीं टॉपिक्स से रिलेट करके आपको जो आपका 35 क्वेश्चंस आएगा एंड जो आपको 20 मिनट में सॉल्व करना होगा. सो मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से होंगे. तो आपको जो टारगेट करना है वो मेंस करके ही करना है. इट मीन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना ही है, नो डाउट, सारे टॉपिक्स पढ़ के. बट प्रीलिम एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट अपीयर कर लेना. डिफरेंट मॉक टेस्ट अपीयर करोगे तो ये स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी विद इन द 20 मिनट, कैसे सारे टॉपिक के, क्योंकि पजल्स भी है, पजल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो बट प्रीलिम में आपको इजी आएगा, इजी क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम के. तो इन्हीं का एडवांस लेवल आपको बेसिकली मेंस पजल्स में डिफिकल्ट होता है. तो ये बेसिकली सेक्शन है, आपको मेंस एग्जाम्स को माइंड में रख के प्रिपरेशन करना है. ऐसा नहीं है कि प्रीलिम करने के बाद फिर मेंस स्टार्ट करेंगे, वो राइट वे नहीं है. मेंस को माइंड में रख के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं. बस प्रीलिम एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने जितना कर सकते हो. तो ये है बेसिकली आपका सिलेबस फॉर द रीजनिंग के लिए. तो 15 टॉपिक है, ये बना लो. उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो आप देखोगे 99% जो सिलेबस है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मेजर एग्जाम्स में वो यही है. सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज, वर्क टाइम. तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं. अब इनसे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट मैं पैटर्न भी बता दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन जो प्रीलिम का है, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, नंबर सिस्टम से आता है, परसेंटेज से क्वेश्चन, रेशियो. बट कुछ एडवांस लेवल के जैसे क्वेश्चंस है,
आपको डेटा सफिशिएंसी है, डेटा सफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा मेंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन आपको मेंस में देखने मिलेंगे, बट प्रीलिम्स में भी आते हैं, 2 से 3 2 क्वेश्चंस तक आते हैं प्रीलिम्स में, 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो मेजर क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड मैथ, वर्क टाइम, सीक्वेंस एंड डीआई के क्वेश्चंस होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के सिंपल क्वेश्चन होंगे, मेंस में तो डिफिकल्ट, पूरा एसबीआई में तो पूरा वही सेक्शन ही है, बट प्रीलिम्स में आपको इजी टाइप के डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके नियर बाई 20 टॉपिक्स हैं, इनको आप एक लिस्ट बना लो कि 20 टॉपिक्स यहां से आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के लिए आई विल सजेस्ट 3 एरिया। 3 एरिया में क्या है कि एक पे आप फोकस करो आपकी रीडिंग स्पीड पे, ठीक है। रीडिंग स्पीड जितना क्विक प्रैक्टिस कर सकते हो रीड करने का, पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करने का, एक तो ये स्पीड कर लो, इसका टारगेट ले लो विद इन द 1 मंथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपका वोकैब। वोकैब के लिए आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसमें 45 सेशन है, उस 45 सेशन को चाहिए तो 60 डेज का टाइम ले लो, 60 डेज में शेड्यूल करके 60 के बजाय 70 डेज ले लो, 70 डेज में उस 45 सेशन को अच्छे से आप पूरा रीड कर लो, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा टू इंप्रूव योर वोकैब स्किल। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज व्हाट, ग्रामर रूल। ग्रामर रूल के लिए देखो, कोई भी जो भी आप कंटेंट फॉलो करते हो, वीडियो लेक्चर फॉलो करते हो या फिर किसी भी टीचर्स को फॉलो करते हो, तो उनसे, या कोई बुक फॉलो करते हो अच्छी, तो ग्रामर रूल इट मींस नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन रूल, यही सब सारी चीजें होती हैं। तो 10 to 15 डेज एज पर मी, मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 30 डेज, इससे ज्यादा तो नहीं लगता ग्रामर रूल को स्टडी करने में। इसमें और क्या, जो भी प्री डिफाइंड रूल्स है, आर्टिकल्स है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हीं को आपको अच्छे से प्रैक्टिस अंडरस्टैंड करना है रूल को, और उस रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट मींस 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एरर डिडक्शन पे, प्रीपोजिशंस पे, फिलिंग द ब्लैंक्स पे, ये जो सारे एरिया है। जब एक बार आपको रीडिंग अच्छे से आ गई, आपका वोकैब अच्छा है, आपको ग्रामर रूल काफी बेटर है, तो फिर ये सब सारे एरिया जो है ना प्रैक्टिस के मैटर है। इट मींस आपने जिस भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या फिर जो भी क्लासरूम अटेंड कर रहे हो, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग वो आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स बताएंगे। उस ट्रिक्स को लर्न करने के बाद बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक में वोकैब आपका बेटर होना चाहिए, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर रूल पता होना चाहिए। उस ट्रिक्स को लर्न करने के बाद आप एक डिसाइड कर लो कि 200 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, व्हाटएवर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, जितना कर सकते हो उतना क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दैट इज अ वन पार्ट। अब आपकी इस प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्पीड पे, जो कि आप मॉक टेस्ट में करोगे। आपको रूल पता हो गया, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, फिर उसके बाद आप जितना हो सके मॉक अपीयर करना स्टार्ट करो। तो ये हो गया आपके इंग्लिश के लिए। तो 3 पार्ट पे वर्क कर लो, एक रीडिंग अच्छी कर लो, ग्रामर रूल तो पढ़ लोगे, उसके बाद वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है, वोकैब अच्छे से इंप्रूव कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। देखो, इसको लोग अवॉइड करते हैं इनिशियल स्टेप में, बट आई विल सजेस्ट कि देखो, अगर आप सच में प्रिपरेशन एंड टारगेट कर रहे हो तो इट मींस आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स आपके पास जस्ट 1 मंथ होता है, तो विद इन द 1 मंथ जनरल अवेयरनेस सेक्शन को आप अगर से ट्राई करोगे प्रिपेयर करने का, तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि अगर सच में टारगेट कर रहे हो तो प्रीलिम एंड मेन, प्रीलिम को तो छोड़ ही दो, मेंस को टारगेट रखो, प्रीलिम तो वैसे ही निकल जाएगा, और मेंस को टारगेट में रख रहे हो तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तभी से आप स्टार्ट कर लो करंट अफेयर्स को स्टडी करना। सो करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेशली रिलेटेड टू इकोनॉमी रिलेटेड ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर है। फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए, जो भी आरबीआई से रिलेट करके, सेबी से रिलेट करके, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे रिलेट करके कोई भी अगर XYZ थिंग्स न्यूज में है तो वो आपको समझ के रखना है। जनरल नॉलेज स्पेशली रिलेटेड टू बैंकिंग फील्ड, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बैंकिंग रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, आरबीआई, इन सब का जो हिस्टोरिकल एंड स्टैटिक पार्ट है वो थोड़े से पते होना चाहिए। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इट मींस लाइक CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना, इनकी मीनिंग, इनका डिफिनेशन पता होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक से रिलेट करके जो भी शेड्यूल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वो सब जो पूरी हिस्ट्री है वो पता होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
तो ये इसके लिए जो भी कंटेंट बुक फॉलो करते हो तो आप कोई भी अच्छी बुक्स फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। सो वहां से आपको एक कंसिस्टेंट वे में आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है, अभी से करके रखोगे तो बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज एंड ऑफ द मोमेंट स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ा ये बर्डन होता है स्पेशली फॉर द मेंस के लिए, लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है सबसे इजी सेक्शन है, इसके लिए कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर लो, कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर लो, उससे बेसिक आप रीड कर लो, आपका ये सेक्शन निकल जाएगा। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, www क्या है और डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, मेमोरी इट मींस जो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम वाला कॉन्सेप्ट है, कीबोर्ड शॉर्टकट कुछ आते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल डी, ये सब वाले कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर एब्रिविएशन आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेट करके मतलब पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस से रिलेट करके इनके कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होता है, आराम से इसको 1 वीक में भी चाहो तो आप, क्योंकि आपने कुछ तो कंप्यूटर के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो इसको 1 वीक में आराम से इजीली आप अपडेट कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है किसी भी बैंक एग्जाम्स का, जो मैंने बैंक एग्जाम इनिशियली आपको बताया, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे फिर एसबीआई हो, ये सब सारे टॉपिक्स को आई विल सजेस्ट कि आप एक एक्सेल सीट कर लेना। अगर से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट भेजना, आई विल मेक अ एक्सेल सीट एज वेल एज मैं सारे टॉपिक मेंशन कर दूंगा, टॉपिक एंड कितना टाइम आपको उसको बेसिक पे देना है, बेसिक फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर मॉक इट मींस टॉपिक वाइज मॉक, फिर फुल लेंथ मॉक, और इसके साथ साथ इसका टाइम पीरियड इट मींस कितने टाइम में ये कवर करना है। और अपकमिंग जो 3 से 4 मंथ है आपके पास, इट मींस जुलाई, अभी आपका मई है, मई और जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 मंथ में बेसिकली आपका कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। एंड देन आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपीयर करना रहना चाहिए, जिसमें आप सीधा फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपीयर करके अपने स्पीड, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल का है। ओके, सो किसी को भी अगर से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे लाइव एंड क्लासरूम लेक्चर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर से आप मैनुअल ज्वाइन करते हो, जहां पे आपको बुक्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सारे टॉपिक्स पे बेस्ट, इंडियाज बेस्ट शॉर्टकट यू विल गेट, चाहे वो रीजनिंग के किसी भी टॉपिक का, ब्लड रिलेशन हो, रैंकिंग हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, तो बेस्ट शॉर्टकट मेथड, बिकॉज एक्सपर्ट फैकल्टी, सारे फैकल्टी जिन्होंने 2 to 3 टाइम सारे बैंक एग्जाम्स, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है। एंड हियर वी विल क्लियर योर डाउट, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है बेसिकली आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए, एंड देन टॉपिक वाइज टेस्ट टू इंप्रूव, इवैल्यूएट योरसेल्फ, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप, सो सारी फैसिलिटी है प्रिपरेशन के लिए। यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन कि यस मुझे करना है तो नाउ करना है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो अगर से आप मुंबई बेस हो तो मुंबई, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर के लिए इंक्वायर कर लो। अगर से आप आउट ऑफ मुंबई हो तो ऑनलाइन के लिए इंक्वायर कर सकते हो। So numbers is given here, and after that if you have any doubt, any request, any query, so guys please ask in comment and don't forget to subscribe because continue ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जिसमें मैं वेटेज डिस्कस करूंगा, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहा है लास्ट 5 ईयर में, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द लाइव मॉक टेस्ट। आपके लिए एक लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाउ विद इन द 20 मिनट यू कैन गेट मोर देन 30 मार्क्स इन योर प्रीलिम, एंड देन ऑल्सो फर्दर मैं आपको मेंस के भी मॉक लाइव अपीयर करके शो करूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए बेसिकली मॉक अपीयरिंग का। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर, सो कंटिन्यू टच में रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया जहां पे कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो सो प्लीज आस्क इन कमेंट। ओके, एंड इफ यू वांट दिस स्लाइड जहां पे मैंने ये सिलेबस पूरा मेंशन किया है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो बाय एंड जय हिंद।